कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं पादरी बरकत मसीह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है माय विक्टोरियस जीसस, मेरा विजयी प्रभु। प्रभु यीशु मसीह एक विजयी प्रभु है। उसके जीवन के बारे में कल्पना करने से ही मनुष्य के विचार उत्तम हो जाते हैं। वो जयवंत प्रभु है और जो उसका हाथ थाम लेते हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं, मेरे प्रियो, वो जयवंत होते हैं। आज जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है पाप पर जयवंत प्रभु। पाप एक ऐसी बीमारी है, पाप एक ऐसा रोग है जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और जयवंत नहीं हो पाया। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मनुष्य इसलिए पाप नहीं करता कि वो पापी है, बल्कि इसलिए पाप करता है क्योंकि पाप उसके जीवन में बना रहता है। पापी उसका स्वभाव है मेरे प्रियो। और मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, यशायाह कहता है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। चीता अपने दाग और धब्बों को बदल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य स्वयं की किसी ताकत, किसी शक्ति और युक्ति के द्वारा पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता। लेकिन आपका प्रभु और मेरा प्रभु विजयी प्रभु है और उसने पाप के ऊपर जय प्राप्त की है। इस संदेश से हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसने ये साबित किया, दूसरे लोगों ने साबित किया कि इसमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता। मेरे प्रियो, आप कल्पना करें, आप विचार करें, आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में मरने के लिए आया। मेरे और आपके पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर मरने के लिए वो आया था। लेकिन अगर उसके जीवन में एक भी पाप हो जाता, यदि एक बार भी वो पाप में गिर जाता, तो उसका बलिदान स्वीकार नहीं होता और सारी मानव जाति नाश हो जाती।
प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर सारी मानव जाति के उद्धार का बोझ था, जिम्मेवारी थी, और ये आवश्यक था कि प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर विजयी हो। हमने देखा कि उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन में कोई पाप नहीं पाया गया। जिस रात वो पकड़वाया गया था, आप कल्पना करें कि उस रात पतरस ने तलवार निकालकर, जो पकड़ने के लिए लोग आए थे, उनमें से एक व्यक्ति के कान को उसने उड़ा दिया। यीशु मसीह ने तुरंत ही उससे कहा, पतरस अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाते हैं। और उसने तुरंत ही क्या किया, उस गिरे हुए कान को उठाया और उस व्यक्ति के कान को ज्यों का त्यों कर दिया। जी हाँ, उसके विरोध में कोई भी गवाही नहीं है। वो जयवंत प्रभु है। पाप के ऊपर किस प्रकार से जयवंत हुआ, उसे होना भी था। आइए इसको सीखने और समझने के लिए हम बाइबल से भविष्यवाणी की एक बात को सामने लेकर आते हैं। ये यशायाह 53 अध्याय और उसके 9 पद में पाई जाती है। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह हालांकि मानव बनकर आएगा, पापी संसार में रहेगा, जीवन बिताएगा, लेकिन उस में ये खूबी पाई जाएगी कि वो पाप के ऊपर जयवंत होगा। मेरे साथ आप पतरस की पहली पत्री में चलें और उसका 2 अध्याय का 21 से 23 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 21 से 23 पद। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। वो ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये गवाही दी जा सकती है, किसी और के बारे में नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके एक इशारे पर ये दुनिया समाप्त हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी। उसने अपमान को सह लिया, पीड़ाओं को सह लिया, परेशानियों को सह लिया, और उसने हमेशा अपने आप को सच्चे न्यायी अर्थात परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। उसने कभी बदला नहीं लिया। यही तो एक बात है, जब हम बदला लेते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हम पाप करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सहता रहा ताकि वो एक निष्कलंक और निर्दोष मेमना बना रहे और मेरे और आपके पापों को लेकर वो सलीब के ऊपर चढ़ जाए और उसके लहू बहाने से मुझे और आपको बचने का रास्ता मिल जाए। इसीलिए प्रभु ने ये मुझे और आपको आदर्श दिया है और पतरस कहता है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। उसने दुख उठाकर हमें ये आदर्श दिया है, वो हमारा नमूना है कि हम दुख उठाएं और उसके पीछे पीछे चलें और अपने जीवन में हम जयवंत हों, जैसे कि हमारा प्रभु जो है वो जयवंत हुआ। मेरे साथ आप यूहन्ना की पुस्तक में चलें, 8 अध्याय और 46 पद जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? यहाँ पर यीशु मसीह यहूदियों से बातचीत कर रहा है और उसने उनसे कहा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और फिर ये लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, प्रभु यीशु मसीह से बहस करने लगे और वो कहने लगे, हम कभी गुलाम नहीं रहे, हम कभी दास नहीं हुए, हम तो अब्राहम की संतान हैं। मेरे प्रियो,
यहाँ पर एक बहुत लंबी बहस हुई। ये हकीकत है कि इस्राएली जब जब पाप में गिरे तो वो गुलाम हुए, वो दास हुए, और जिस समय मसीह यीशु आया उस समय वो रोम की गुलामी में थे। और यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम में से कौन है जो मुझे दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता, केवल यीशु मसीह कह सकता है, क्योंकि वो पाप के ऊपर जयवंत हुआ है। उसमें कोई पाप नहीं था। जब लोग उससे चिढ़ते थे तो कहते थे तू सामरी है, तुझ में दुष्ट आत्मा है, और उस पर आरोप लगाते थे तू पापियों का और चुंगी लेने वालों और वेश्याओं का मित्र है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सका। कभी उसने किसी से 2 पैसे नहीं लिए, कभी उसने किसी की मदद को नहीं लिया, कभी उसने किसी को दबाया नहीं, सताया नहीं। जो कुछ लोगों ने खुले दिल से उसे दिया, किसी ने उसको पानी पिलाया तो उसने पानी पी लिया, किसी ने खाना खिलाया तो उसने खाना खा लिया, किसी ने ठहराया तो वो ठहर गया। लेकिन प्रभु ने कभी किसी को विवश नहीं किया कि उसकी कोई मदद करे, उसकी कोई सेवा करे। और वो कहता तुम में से कौन है जो मुझे दोषी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया जाता। वो निर्दोष और निष्कलंक है, क्योंकि वो पाप के ऊपर जयवंत हुआ है। मेरे साथ आप इब्रानियों की पत्री में चलें। हम 4 अध्याय का 15 पद पढ़ना चाहते हैं। इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 15 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जिसमें कोई पाप नहीं है। वो हर प्रकार से परखा गया। मेरे प्रियो, ऐसी कोई परीक्षा आपके जीवन में नहीं आती है जो यीशु मसीह के जीवन में नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह हर तरह से परखा गया, लेकिन तो भी वो निष्पाप निकला। आपका महायाजक, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक और निष्पाप है। उसने पाप के ऊपर जय पाई है। आइए मेरे साथ और भी कुछ सीखने और समझने के लिए बाइबल में आप आगे बढ़ें। हम यूहन्ना 18 अध्याय में चलेंगे और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को न्याय आसन के सामने देखते हैं। मैं 29 और 30 पद जो है वो आपके लिए पढ़ूंगा। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वो कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को बताया कि उसके साथ क्या होगा। उसने कहा, हम यरूशलेम को जाने वाले हैं। यरूशलेम में पुरनिये, याजक और शास्त्री लोग मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे और वो मुझे मार डालने के लिए अन्य जातियों के हाथों में सौंप देंगे। पतरस ने कहा भी, परमेश्वर न करे कि तेरे साथ ऐसा हो। यीशु मसीह ने उसको डांटा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। मेरे प्रियो, बहुत स्पष्ट तरीके से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जानता था। उसने बार बार कहा कि वो यरूशलेम मरने के लिए जा रहा है, क्योंकि फसह के पर्व के दिन मेमने को बलिदान होना था। वो बड़ा मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से वध किया गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, उसे बलिदान होना था और उसको निर्दोष और निष्कलंक होना बहुत आवश्यक था। मेरे प्रियो, और इसलिए जब उसे पकड़वाया गया तो उसमें कोई भी दोष नहीं पाया गया। उसको पकड़ने के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ी और यहूदा नाम का जो चेला था यीशु मसीह का, उसने चांदी के सिक्के स्वीकार किए ताकि वो अपने प्रभु को पकड़वा दे, क्योंकि उसे पकड़ना असंभव था। उसको नहीं पकड़ा जा सकता था क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं था। और जब उसे पकड़ कर लाया गया, कोई भी आरोप जो है वो साबित नहीं था। उसे लेकर पिलातुस के पास पहुंचे, रात भर उसको प्रताड़ित किया, उसको घूंसे मारे, उसको अपमानित किया, उसके मुंह पे थूका, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, तमाम बातें उन्होंने की। और जब पिलातुस के पास ले गए तो पिलातुस कहने लगा, तुम इस मनुष्य के ऊपर क्या दोष लगाते हो? किस कारण से इसको लेकर आए हो? तो उनका क्या जवाब था?
यदि ये कुकर्मी ना होता तो हम इसे तेरे हाथों में ना सौंपते। क्या कुकर्म किया है, ऐसा बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसे मारने के लिए उन्होंने झूठे गवाहों का प्रबंध किया था। लेकिन मेरे प्रियो, झूठे गवाह भी कम से कम दो गवाहों को एक जैसी बात कहना आवश्यक होती थी, और वो सारे ड्रामे के बीच में दो गवाह भी ऐसे नहीं थे जो एक ही बात को कह सकते। और महायाजक कहने लगा, ये तेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? और महायाजक ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। और उसने कहा, तुम कहते हो मैं हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं, और आज के बाद तुम मुझे परमेश्वर पिता की महिमा में आते हुए देखोगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को उसकी ही गवाही के कारण मारा गया और कहा गया, अब इसने स्वयं स्वीकार कर लिया, हमें गवाहों की क्या जरूरत है। और महायाजक ने अपने कपड़े फाड़े, जबकि महायाजक को कपड़े फाड़ने का आदेश नहीं था। मेरे प्रियो, आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर जयवंत हुआ है, और जब उसे पिलातुस के पास लाया गया तो कह रहे हैं, अगर ये कुकर्मी ना होता तो हम इसे तेरे हाथों में नहीं सौंपते। प्रभु यीशु मसीह कुकर्मी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के कार्यों से शैतान जो है बेचैन हो चुका था। शैतान के द्वारा नियंत्रित लोग बेचैन और परेशान हो चुके थे, इसलिए वो यीशु मसीह को मिटा देना चाहते थे, लेकिन फिर भी कोई शक्ति यीशु मसीह को मिटा नहीं सकती। यीशु मसीह ने तो स्वयं ही अपने आप को दे दिया ताकि वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो जाए, और वो मौत के ऊपर जयवंत होने वाला प्रभु है। हम आने वाले कार्यक्रम में इसको देखेंगे, सीखेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो पाप के ऊपर विजयी होने वाला प्रभु है। इसी 18 अध्याय में, यूहन्ना 18 अध्याय में हम हैं, 38 पद को हम पढ़ना चाहते हैं। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल आया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस कह रहा है, पिलातुस एक रोमी गवर्नर था। रोमी लोग बहुत ही निर्दयी थे, वो यहूदियों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले नहीं थे। लेकिन ये रोमी शासक ये कहता है, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि वो मार डाला जाए। मेरे प्रियो, आप जानते हैं यीशु मसीह को मारने के लिए क्या उपाय किया उन्होंने। पिलातुस उसे बचाना चाहता था। पिलातुस ने 3 बार इस बात को कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। आपका यीशु मसीह निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो पाप के ऊपर जयवंत हुआ है। यदि आप अपना हाथ उसके हाथों में सौंप दें तो वो आपको भी पाप के ऊपर जयवंत करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हम पाप के ऊपर जयवंत नहीं हुए तो याद रखें, परमेश्वर के राज्य में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में हम पहुंचने से वंचित रह जाएंगे यदि हम पाप के ऊपर जयवंत नहीं हुए। तो हमें प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामना है और हमें भी उसकी मदद से पाप के ऊपर जयवंत होना है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी सहायता कर, हमें पवित्र आत्मा से भर, ताकि पाप हमारे मरणहार शरीर में शासन ना करने पाए। हमें पाप पर जयवंत होना है, विजयी होना है, और इसीलिए परमेश्वर ने ये संदेश मुझे और आपको दिया है कि हम पाप के ऊपर जयवंत हों। आइए हम और 1-2 हवाले को देखते हैं। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 4 पद और 6 पद में अगर आप देखें तो वहाँ पर दोनों जगह पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। पिलातुस ने गवाही दी कि वो निर्दोष है। आपका प्रभु, मेरा प्रभु निर्दोष है। हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए यीशु मसीह की खातिर। केवल यीशु मसीह ही तो है जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, जिसने बुराई के बदले बुराई नहीं की, बल्कि उसने तो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया जब वो सलीब पर टंगा हुआ था। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, तो उसने प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने कभी अपने बैरियों से भी बैर नहीं रखा, उसने कभी अपने सताने वालों को भी
दंडित नहीं किया। मेरे प्रिय, संसार में अगर कोई आपको सताए और आप उसे सताएं तो ये उचित ठहराया जा सकता है सांसारिक नियमों के अनुसार, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं की। उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की और उसने कहा कि तुम्हारा भाई 7 के 77 गुने बार तुम्हारे पास आए और कहे मैं शर्मिंदा हूँ, तो आप उसे माफ़ करें, उसे क्षमा करें, उसे स्वीकार करें। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये संदेश आपके लिए है, मेरे लिए है, और वो चाहता है कि मैं और आप भी पाप के ऊपर जयवंत हों। ये गवाहियाँ हैं प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने से पहले की। अभी आप देखें उसको पिलातुस ने बचाने के लिए क्या किया। पिलातुस भीड़ से डर गया था और उस फसह के पर्व पर क्या करता था, वो एक कैदी को छोड़ता था। इसलिए उसने दूसरी रणनीति बनाई। एक बहुत ही खूंखार कैदी था, उसका नाम बरब्बा था, और उसने क्या किया, बरब्बा को ला के खड़ा किया और उसने कहा कि इन दो में से किसको तुम चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। यहूदियों ने भीड़ को भड़काया और भीड़ ने कहा हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे और यीशु मसीह को सलीब पर टंगा दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक है और लोगों ने बरब्बा को चुन लिया, लोगों ने बुराई को चुन लिया, लेकिन परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के पुत्र को सूली पर चढ़ा दिया गया। मेरे साथ आप लूका 23 अध्याय में चलें और उसका 47 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका 23 का 47 पद। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। उसके जी उठने के बाद ये गवाही दी गई कि यीशु मसीह धर्मी था, यीशु मसीह धर्मी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक है। ये संदेश आप तक पहुंचा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे अपना प्रभु स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर आप ऐसे लोगों को अपना प्रभु और स्वामी और मालिक मान लेते हैं जो पाप में गिरे हुए हैं, पाप में गिरते रहते हैं, वो आपका कुछ भला नहीं कर सकते। वो खुद तो नरक में जाएंगे ही और आपको भी नरक में लेकर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह है जो पाप के ऊपर जयवंत हुआ है और वही है जो आपको भी पाप के ऊपर जयवंत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज आप अपने जीवन को परखिए और जानने का प्रयास करिए कि पाप क्या है। बाइबल कहती है पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 10 आज्ञाओं को सामने रखिए और जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि पाप क्या है। परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन पाप है। परमेश्वर की जब हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, 10 आज्ञाओं को आप रखिए, अगर आप 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा को भी तोड़ रहे हैं तो याद रखें आप पापी हैं। पाप तो पाप है, पाप छोटा और बड़ा नहीं होता। पाप इंसान एक करे या अनेक करे, सज़ा एक ही होती है और वो ये है कि कोई भी पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये सबसे खास बात है और मुझे और आपको पाप के ऊपर जयवंत होना है, विजयी होना है और इसके लिए मुझे और आपको आवश्यकता है कि हम अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें। मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आपके आत्मा में एक बेचैनी पैदा हुई है और आपके अंदर भूख और प्यास पैदा हुई है कि आप जानें कि पाप क्या है और पाप पर जयवंत होने के लिए आप उसके पास आना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ आपके इन बेटे और बेटियों के लिए जिन्हें आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू को बहाकर खरीद लिया है। इन पर दया करें, इन्हें पश्चातापी हृदय दें, मददगार हों ताकि ये आपको स्वीकार कर सके और पापों से पश्चाताप करके एक नया हृदय, नया जीवन पाएं और आगे को पाप के ऊपर विजयी हों, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए आए तो आपकी ये संतानें भी उसे मिलने के लिए तैयार पाई जाएं। इनके घरों में, जीवनों में, इनके कार्यों में प्रभु आपकी आशीष हो। जो
बीमारी समस्या परेशानियां पाई जाती हैं उससे रिहाई दें, आपके राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बड़े धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, विश्वास करता हूँ संदेश से आपको आशीष मिली है और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो हमसे संपर्क कीजिए। आपकी सेवा करके हमें खुशी होगी। प्रभु आप सब पर अपनी आशीष और अनुग्रह को बनाए रखें।